नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आपसे प्रतिदिन के सबसे बड़े पॉलिटिकल टॉपिक पर विस्तार से कुछ जानकारियां शेयर करता हूं। और बेबाक बात में आज हम बात करेंगे आखिरकार कांग्रेस पार्टी को क्या सूझी, क्यों सूझी कि उन्होंने टीएस सिंहदेव को चुनाव के मात्र 3 से 4 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहली बार हो रहा है जब किसी दल के दो बड़े नेताओं के बीच में, जो लगातार एक फॉर्मूले पर बातचीत, बहस और इस पर विपक्ष के ताने सुनती रही पार्टी, लेकिन अब जबकि चुनाव में जाने का वक्त आ गया है, तब उसके ठीक पहले टीएस सिंहदेव को, जिन्हें हम सब टीएस बाबा के नाम से भी पुकारते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जो 23 वर्षों का इतिहास है, उसमें पहली बार हुआ है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। चलिए, कांग्रेस पार्टी को इससे क्या मिला? इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा करके क्या बचा लिया। इस पर हम आपको 5 बातें आज बताते हैं, 5 ऐसी प्रमुख चीजें जो पूरी तरीके से क्लियरली दिखाई पड़ रही हैं, आधिकारिक तौर पर भले ही कही ना जा रही। पहली बात, सबको पता है कि जब से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत और बहुसंख्यक सीटों के साथ, यानी जितनी संख्या में कांग्रेस पार्टी खुद दावा नहीं करती थी, उससे ज्यादा सीटें प्रदेश में जीती 2018 के चुनाव में, और देश में सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो यहां से 3 चेहरे दिल्ली में सर्वाधिक चर्चा में रहे। वैसे तो 5 थे, लेकिन 3 की चर्चा सर्वाधिक रही। फिर बाद में ये संख्या जाके 2 हो गई। एक थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, जो उस समय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, और दूसरे टीएस सिंहदेव साहब थे, जो चुनाव अभियान में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जनता के वायदों को लिस्ट करके एक घोषणा पत्र तैयार करना पार्टी का, उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। इन 2 बड़े नेताओं के बीच में सीएम कौन बनेगा, इस पर कुछ घंटे, बल्कि कुछ 1-2 दिन तक बहस, मंथन, चिंतन, कयासों के दौर के बीच में फाइनल हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से सत्ता में सरकार को संभाल रहे थे, तभी से एक फॉर्मूला चर्चा में आया, सो कॉल्ड फॉर्मूला, कि 2.5 साल के बाद ये पार्टी कुर्सी दे देगी टीएस सिंहदेव जी को। टीएस सिंहदेव जी से बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा, हर बार वो कहते रहे वक्त आने दीजिए। 2.5 साल बीत गए, फिर वक्त जब आया तब भी ये बात हुई कि वक्त आएगा तब पार्टी इस पर कोई निर्णय लेगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब एक राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का यहाँ हुआ, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी आए थे, और उसके बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर ये असंतोष जुबान से दर्द के तौर पर छलकना शुरू हुआ। कई बार, तकरीबन 5 से 6 बार, स्वयं मुझे याद है जब टीएस बाबा ने इस बात को कहा कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहेगा, ये जोड़ करके उसे जनरलाइज या थोड़ा सा दायरों में रखने की कोशिश की, लेकिन वे नाराज हैं, ये बात तय हो गई। पिछले दिनों उन्होंने एक और बयान दिया था कि साहब, हम यहाँ बहुत सारे पार्टियों के ऑफर्स को भी देख रहे हैं, टीएस बाबा को जिस भी दल से मुमकिन हो सकता था वहां से ऑफर मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने जो पहली चीज बचाई है वो है टीएस बाबा का किसी भी अन्य दल में जाना या उनके समर्थकों का किसी अन्य दल की तरफ झुकाव, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह कि एक दबाव की पॉलिटिक्स हम देख रहे थे 2.5 साल के बाद से, कि क्या दबाव के वश कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे को सीएम बनाने का फैसला लेती है, या दबाव के चलते क्या किसी निर्णय के होने में देरी हो रही। तो संगठन ने, पार्टी ने एक बात पूरी तरह क्लियर कर दी कि पार्टी किसी दबाव में आकर काम नहीं कर रही, बल्कि उसे जब उचित लगता तब वो कार्रवाई करती है। अब ये मैसेज भूपेश बघेल जी के समर्थकों के लिए था या टीएस बाबा के समर्थकों के लिए था, ये बात पार्टी और कार्यकर्ताओं से बेहतर कोई नहीं समझता, लेकिन फिलहाल पार्टी ने मैसेज क्लियर कर दिया। तीसरी बात, जो चुनाव में जाने से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी इस 2.5 साल के फॉर्मूले को एक इशू, एक मुद्दा बनाकर पार्टी में गुट हैं, गुटबाजी है, अंतर है, इन सब की बात जो कहती रही, उस पर भी एक तरह से पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, यानी एक और मुद्दा छीनने का काम बीजेपी के हाथ से किया है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये तो सम्मान नहीं बल्कि बाबा साहब का अपमान है, लेकिन ये तय करने का अधिकार बाबा साहब को है, उनके समर्थकों को है, और पार्टी अब मिलकर काम करेगी, मैसेज दिया। जब दिल्ली में कुछ घंटे पहले कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के तमाम बड़े नेता गए, कुमारी सैलजा गई, तो वहां से एक संकेत मिला था कि अधूरे कामों को पार्टी पूरा करना चाहती है, अधूरी नियुक्तियों को अब जल्दी से पूरा किया जाएगा ताकि कार्यकर्ताओं में असंतोष न रहे। तो जो चौथी बड़ी चीज साधी पार्टी ने, वो यही कि अपने कार्यकर्ताओं के असंतोष को सबसे पहले जो अधूरी नियुक्ति रही, जिस पर बहुत से सवाल उठे, उसको ही पूरा कर दिया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी टीएस सिंहदेव की, इसका लेटर देर शाम तक आ गया। सुबह दिल्ली में मीटिंग हुई, शाम तक ये लेटर सबके पास आ गया। 5वां, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को समझ में आता है,
जो एक्सपर्ट को समझ में आता है और उस पर काफ़ी हद तक सच्चाई लगती है वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की घेराबंदी कर रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, इस पे बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस कहती है कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच, उनका दायरा और उनके द्वारा बनाया गया प्रेशर है। और आने वाले सितंबर में, हम पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुके हैं कि आने वाले सितंबर में अगर उस पर कोई एक्शन आगे बढ़ता है जो पार्टी को, कांग्रेस को, सत्ता पक्ष को, स्वयं मुख्यमंत्री जी को या किसी अन्य को किसी तरह का कोई इमेज का डेंट दे, तो फिर उसके लिए पहले से पार्टी ने एक और मजबूत चेहरे को, समकक्ष चेहरे को पार्टी में वहां आसीन कर दिया ताकि पार्टी को चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान ना हो। अगर किसी नेता को इंडिविजुअल संघर्ष करना है तो उसके लिए फ्री रहे। और एक अंतिम बात, सबको पता है अगर सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो बस्तर के बाद सरगुजा सबसे बड़ा संभाग, जहां से पिछली बार क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी करती दिखी, लेकिन अब की बार वहां बीजेपी सबसे ज्यादा हाथ पैर मार रही है और वहीं पर कांग्रेस की स्थिति इस अटके हुए निर्णय की वजह से डामाडोल कमजोर रही है। इसीलिए अब की बार सरगुजा को मजबूत करने से कांग्रेस ने शुरुआत की है। अब वो कितना इसमें डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, कितनी पार्टी वहां मजबूत हो पाएगी और कितना बीजेपी की तैयारी इस फैसले के बाद वहां असर नहीं दिखा पाएगी, इसके लिए कुछ महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बट फिलहाल कांग्रेस पार्टी या उप मुख्यमंत्री बने टीएस बाबा को फायदा हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई सारे बड़े नुकसानों को इससे थामा जरूर है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप जरूर हमको तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप भी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ पुनीत पाठक को आप जरूर हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट मैं आपको उन मंचों पर भी दे पाऊं। नमस्कार।